कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका दर्द शब्दों में बयां नहीं होता, बस खामोश आंखों में देखा जा सकता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त इंद्र चौहान। हमारी आज की कहानी है बुढ़ी माँ की यादें। पुरानी चौखट पर बैठी वह बुढ़ी माँ अपनी धुंधली आंखों से उस वीरान रास्ते को निहार रही थी, जिस पर कभी उसके बच्चों की चंचल पायलें खनकती थी। उसकी जुर्रियों में बसी यादें उन अनमोल लम्हों की गवाह थी, जब उसकी गोद बच्चों की किलकारियों से महकती थी। अब वही गोद समय की मार से खाली और ठंडी पड़ गई थी। वह माँ जिसने अपने आंचल को छत बनाकर अपने बच्चों को हर तूफान से बचाया था, अब उसी आंचल में अकेलेपन की ठंडी हवा महसूस कर रही थी। कितनी रातें जाग कर काटी थी उसने, जब बच्चों को हल्का सा भी बुखार आता था। उसकी लोरियों ने ना जाने कितनी बार उनके भय को चुप करा दिया था, लेकिन अब उस आंचल की सलवटों में सिर्फ अतीत की खामोशी बची थी। बच्चे बड़े हुए और अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। बड़े शहरों की चकाचौंध ने उनके दिलों से माँ के आंगन की मिट्टी की महक मिटा दी थी। कभी कभी फोन की घंटी बजती और बुढ़ी माँ का दिल धड़क उठता, उम्मीदों के कमजोर दागों से बंधा हुआ। पर हर बार वही यंत्रवत आवाज, नंबर व्यस्त है, माँ के कानों में दर्द बनकर उतरती। त्योहारों पर जब आसपास के घरों में दियों की जगमगाहट होती, माँ अपने दिल की बुझी लौ में उम्मीद का एक कतरा डालती। सोचती इस बार बच्चे जरूर आएंगे, उसके सूने दरवाजे पर दस्तक देंगे। लेकिन हर बार वह लौ आंसुओं के सैलाब में डूब जाती। उसके कान बच्चों की हंसी सुनने को तरसते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ सन्नाटे की चीखें सुनाई दी। एक दिन पड़ोस की एक बच्ची माँ के पास आई और मासूमियत से पूछा, दादी आप किसका इंतजार करती हैं? बुढ़ी माँ की कांपती आवाज में एक फीकी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, बेटी मैं उस समय का इंतजार करती हूँ जब ये सूना आंगन फिर से हंसी से महकेगा। पर वह दिन कभी नहीं आया। मोहल्ले के लोग कभी कभी उसकी सुध लेने आते, लेकिन उनका प्यार उस खालीपन को भर नहीं सका। एक शाम माँ का बेजान हाथ उसकी गोद में यूं ही पड़ा रह गया। उस शाम जब उसके बेटे बेटियों को खबर मिली,
वे अपनी अपनी व्यस्तताओं में उलझे हुए बस पछतावे के आंसू ही बहा पाए। माँ के लिए उनका लौटना बहुत देर से हुआ। माँ का सूना आंगन हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसकी यादों के अंधेरों में अब पछतावे की परछाइयाँ गूंजती थी, जो ना माँ को वापस ला सकती थी और ना ही उन खोए हुए लम्हों को।